ज्ञान से है ऊपर, सोच से भी परे, असीमित है जिसका क्षेत्र, कहलाता है तंत्र की दुनिया, जो बहुत ही रहस्यमयी है। यदि आपका तंत्र में रुचि है तथा आप उसके गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। प्रस्तुत है कपाल मुंडी खोपड़ी साधना मंत्र। इस साधना को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले साधक साधिकाओं के पास किसी मृत व्यक्ति की शरीर की कपाल मुंडी यानी खोपड़ी होनी चाहिए, चाहे कितने भी उम्र का हो, या हाथ की हड्डी होनी चाहिए। यदि स्त्री की हड्डी हो तो बायां साइड की होनी चाहिए, और यदि पुरुष की हो तो दायां साइड का होना चाहिए। इस प्रकार हो तो बहुत ही अच्छा है, यदि ना हो तो भी कोई बात नहीं है। चाहे वह कपाल मुंडी खोपड़ी या हड्डी छोटे बच्चे का हो, चाहे छोरी हो या छोरा, जिसका उम्र 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल से लेकर 12-14 साल तक यदि होगा तो यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है और बहुत ही जल्दी सिद्ध होकर वचनबद्ध तरीके से जबरदस्त ऑलराउंडर कार्य करता है। चाहे नोटों की बारिश वाला कार्य हो, चाहे गोडाउन शिफ्टिंग वाला कार्य हो, आदि कुछ भी मंगाने की क्रिया हो, ले जाने की क्रिया हो, सब में यह फास्ट कार्य करता है, क्योंकि यह मटिया चटिया के रूप में सिद्ध हो जाता है। और आप लोग मटिया के बारे में, चटिया के बारे में तो जानते ही होंगे। यह नाम विश्व विख्यात है। भारत ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी इसकी चर्चा जोरों शोरों से होता है। कहीं मटिया के नाम से जो छोटी बच्ची होती है, या फिर चटिया के नाम से जो छोटे बच्चे छोरा होता है। यदि किसी साधक साधिकाओं के पास पहले से ही कपाल मुंडी या हाथ की हड्डी हो, जिसको आपने पहले से ही सिद्ध कर रखा है, परंतु घन रूपी में नहीं, वायु रूपी में सिद्ध कर रखा है, जो कार्य नहीं करता हो, वायु रूप में कार्य करता है, प्रत्यक्ष रूप में खड़ा होकर वचन नहीं दिया है, तो कोई भी प्रत्यक्ष कार्यों को नहीं करता है, कुछ भी सामान लाने ले जाने में असमर्थ है, तो आप इस निम्न मंत्र के सहारे उसको भी बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। वह मजबूरन आपके मंत्र जाप के बल से सिद्ध होकर प्रत्यक्ष खड़ा होकर आपको वचन दे देता है। फिर आप उनसे कुछ भी कार्य करा सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है। प्रस्तुत है साधना मंत्र। इस साधना को कोई भी साधक साधिका, चाहे वे किसी भी पंथ संप्रदाय से हों, वे सभी सिद्ध कर सकते हैं। इस साधना को किसी भी महीने की अमावस्या की रात्रि या किसी भी सप्ताह के शनिवार के रात्रि को शमशान में जाकर समय 11 बजे के लगभग पहुंच जाएं। याद रहे, शमशान को प्रणाम करते हुए प्रवेश करेंगे और अपना शरीर बंधन पहले से ही कर रखें। फिर काला आसन बिछाकर काला वस्त्र धारण करके या निर्वस्त्र ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आसन बंधन कर लें। 100 मीटर कपड़ा को बिछा करके उसके ऊपर कपाल मुंडी या हाथ की हड्डी को स्थापित कर दें। उसके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव कर दें। उसके ऊपर 5 या 7 या 9 पत्ता बंगला पान को रख करके उसके ऊपर कपूर को रखें और जला दें। हाथ की हड्डी हो तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सामने सरसों तेल का दीपक जला दें। अच्छा खुशबू वाला धूप बत्ती या अगरबत्ती जला दें। अपने चारों दिशाओं में कपूर जला दें। शमशान घाट के राजा हरिश्चंद्र जी को याद करते हुए श्री काल भैरव गुरु गणेश की मानसिक पूजन करेंगे। फिर काली कपालनी की पूजा करेंगे और गुड़हल की फूल या कोई भी लाल फूल या लाल कन्हेर फूल को बारी बारी से सबके नाम से चढ़ा दें और दायां बायां एक तरफ मिट्टी के पात्र में
एक में बकरे की कलेजी या बकरे की मांस को भर दें और दूसरे मिट्टी के पात्र में शराब को भर दें। यह सब काली कपालिनी के नाम से रखें। इस प्रकार भोग प्रसाद को रोजाना ही लगाना है जब तक आपका साधना चलेगा। और अपने दायां हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम का, अमुक गोत्र का, अपने माता पिता का भी नाम लें। बोले कि मैं अपने गुरु के आदेश से इस निम्न मंत्र को जाप करके आपका 7 दिवसीय साधना करने जा रहा हूँ, जिसमें आप जल्द से जल्द प्रसन्न होकर मेरे सामने हाजिर हों। फिर जल को जमीन पर छोड़ दें और धरती को प्रणाम करें। एक नींबू में सिंदूर या कुमकुम या बंधन लगा करके बलि दे देवें। रस को वही जमीन पर निचोड़ देवें तथा पंचमणि मिठाई को उस काले कपड़े पर चढ़ा दें और प्रणाम करें। फिर मंत्र जप प्रारंभ कर दें। मंत्र जप के लिए आप काले हकीक की माला या हड्डी की माला या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जप संख्या प्रति रात्रि में 21 माला मंत्र का रहेगा। इस प्रकार यह 7 दिवसीय साधना है। अंतिम दिन रात्रि में जब शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए तो आप उनको 3 वचन में बांध सकते हैं। ध्यान रहे, यह साधना गुप्त तरीके से ही चलना है, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। इस प्रकार आपका साधना जब तक चलेगा तब तक सचेत रहें। इस साधना को आप घर पर भी किसी एकांत कमरे जहां कोई आता जाता ना हो वहां भी कर सकते हैं, परंतु शमशान की तरह ही उस स्थान को निर्माण करना पड़ेगा। जैसे कि शमशानी मिट्टी दाल चावल से निमंत्रण देकर लाना होगा, चिता की राख को भी लाना होगा और उस कमरे पर बिखेरना होगा। साथ में चिता भस्म मिला दें। फिर उसके ऊपर आसन लगाकर बैठकर साधना कर सकते हैं। इस पूरी साधना प्रक्रिया में वहां उस स्थान पर कमरे पर झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। शमशान की तरह ही चिता भस्म और शमशानी मिट्टी को पड़े रहने दें। जब तक आपका साधना पूरा नहीं हो जाता तब तक साधना मंत्र जब पूरा करके उसी कमरे पर सो सकते हैं, परंतु किसी और को आना जाना उस कमरे में वर्जित है। याद रहे, इस साधना की चर्चा आप किसी से भी नहीं कर सकते। जब तक आपका यह साधना चलेगा सभी बातों को गुप्त रखना है। सिद्धि के बाद भी गुप्त रखना है। उस शक्ति के बीच में जो भी आपका साथ डील हुआ रहेगा उसको हमेशा गुप्त रखेंगे। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।